हे गाइस, वेलकम टू गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, इम्पोर्टेंट और फ्रूटफुल रहने वाला है आप सबके लिए, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जो आगे पंजाब एंड हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइस, स्पेशली आप सबके लिए सीरीज चलाई जा रही है जिसका हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश की क्लास अभी हमने शुरू नहीं की है, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल हम करने वाले हैं। गाइस, आपको बताना चाहूँगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज़ अपडेट होती रहे, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो मैं आपको इसके अलावा कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स हमारे गिल्ज मेंटोर के व्हाट्सअप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, ताकि डेली में आपको पीडीएफ, इसके अलावा हम लोग न्यूज़पेपर आपको सेंड कर सकें। गिल्ज मेंटोर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी देता है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर पाएँ, तो इसके लिए आपको www.gilsmentor.co.in पे विजिट करना होगा। वहाँ जाकर आप फ्री में बुक्स या स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 126 से शुरू करेंगे। मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1909 में हुआ था, आपको याद रखना होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हिंदी में हैं, तो आप लोग जितने प्रेफर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, थोड़ा सा आपको सेक्रीफाई करना होगा इसके लिए कि ऐसे क्वेश्चंस आप बेसिक तरीके से सुन लीजिएगा, क्योंकि एज ए रिवीजन बेस पे सुन लीजिएगा। हम लोगों ने क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है, प्रीवियस ईयर चाहे ऑडिट इंस्पेक्टर है, पंजाब एंड हाई कोर्ट पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वहाँ से रिपीट हुए हैं। और ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो हर एक एग्ज़ाम में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन इनके जरूर पूछे जाते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नामक क्या था, यानी सबसे पहले क्या नाम था इसका? तो मार्ले मिंटो सुधार था। अगला क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ये थे अरविंद घोष। मैं यहाँ पर छोटी सी बात बताना चाहूँगा, अगर मेरे इस लेक्चर रिकॉर्ड के आसपास में कोई भी आपको आवाज़ सुनाई दे तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और हो सकता है कि आपको ढोल नगाड़े भी सुनाई दें। ठीक है गाइस, चलिए, तो थोड़ा सा ढोल नगाड़े सुनने के बाद में खुश हो जाना यार, और पढ़ाई ज़रूर करनी है। ठीक है, पढ़ोगे तो तभी आगे बढ़ोगे। मैडम बीकाजी रुस्तम 1909 में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो इसका नाम था, जी हाँ, आपको याद रखना होगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सारे आपको याद रखने होंगे। ठीक है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, हाल ही के सब इंस्पेक्टर रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात क्या था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था, माफ़ करना जरा, तो 1916 में। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के सर्वप्रथम कौन थे, किसने शुरू किया था? डॉक्टर एनी बिसेंट। ये आपको याद रखना होगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई पत्रिका यानी न्यूज़पेपर क्या था, उसका नाम क्या था? केसरी था। ये आपको याद रखना होगा। भारतीय इतिहास में भारतीय हिस्ट्री थी, इंडियन हिस्ट्री में 1911 का क्या मतलब है कि राजधानी का नाम कैलकाटा से दिल्ली चेंज कर दिया गया था, यानी इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कैलकाटा थी। और 1911 में ऑफिशियली कैलकाटा को चेंज करके दिल्ली में राजधानी, इंडियन कैपिटल सिटी कर दिया गया था। अगला है कि अनुशीलन समिति किसे संबंधित है? जी हाँ, अनुशीलन समिति पीके मित्रा के संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? जी हाँ, बंटवारा कब हुआ? 1907 में हुआ। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया? मंगल पांडे ने किया। जी हाँ, आपको याद रखना होगा। मंगल पांडे ने क्यों किया था? क्योंकि इसकी डिटेल थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस, और फिर इससे विद्रोह हो गया था। जी हाँ। 1957 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर की छावनी से हुआ था। ये आपको याद रखना होगा। 1957 के विद्रोह में, रिवोल्ट में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। जी हाँ, मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू कर दिया था। जी हाँ, इन सभी नीतियों का रिवोल्ट इन्होंने, मैं कह दूं कि अपोज किया, और उसके बाद में क्या हुआ था कि मंगल पांडे को फांसी देने का हुक्म दे दिया गया था, और बाद में मंगल पांडे ने शहीदी ली। 1857 के जो रिवोल्ट था कानपुर का, उसमें सब किसने लीड किया था? तो तात्या टोपे ने किया था। जी हाँ। 1857 के विद्रोह को महत्वपूर्ण विशेषता दी गई थी, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर दी गई थी। 1857 का जो रिवोल्ट था उसका मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपको रिपीट करवाया है।
बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ में किया था। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना होगा। बेगम हजरत महल हो गए, या मैं कह दूं कि तात्या टोपे जी हो गए, सब लोग मिलके बार बार इनके यानी आगे यहाँ से शुरू हो गया था और फाइनली 1947 में भारत को 90 साल के बाद में आज़ादी मिल गई थी। जी हाँ, 1857 के जो रिवोल्ट था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये आपको याद रखना होगा, पीछे पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या है? आप सबको ध्यान होगा कि इसके लिए मूवी भी रिलीज होने वाली है, मणि, ठीक है ना, तो मणिकर्णिका आपको याद रखना होगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेता कुंवर सिंह ने किया था। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 9 मई 1857 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने किया था? तो मिर्जा गालिब ने किया था। जी हाँ, मिर्जा गालिब ने। 1857 का आंदोलन किस कारण असफल रहा था? कामयाब क्यों नहीं हो पाया था? केंद्रीय संगठन की कमी थी और पूर्व योजना का ना होना, क्योंकि इसीलिए तो पूरी मैं कह सकता हूँ कि यूनिटी नहीं बन पाई थी। जब यूनिटी किसी भी काम में नहीं बन पाएगी तो काम कोई भी कामयाब आगे नहीं होगा। तो यही कारण था, इस वजह से 90 साल के बाद में हमें आज़ादी मिली थी। 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने दी थी। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। जी हाँ। और अगला क्वेश्चन है कि गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो ये था कोल्हापुर। ये पेपर में पूछा गया, पीसीएस में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये था वी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? रंगून में। रंगून कहाँ पर है? ब्रह्मा में एट प्रेजेंट की बात करूं। जी हाँ, यानी जब भारतीय लोगों ने ये मानना स्वीकार कर दिया गया था कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि मुगल जो बादशाह है हम इसे ही अपना लीडर मान लेते हैं, नेत्र इसके ही अंडर हम लोग रहने के लिए तैयार हैं, इंडियन आर्मी। तो इसलिए बाद में इनको अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, रंगून में ले जाकर फांसी दे दी थी। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है 155। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई। जी हाँ। तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।